बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 3 अप्रैल 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। फाइनली वागनर्स ने फतह का झंडा लहरा दिया बखमुत के अंदर। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। गुज़िश्ता रात गए वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और वागनर के कुछ फाइटर्स ने बखमुत की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कंट्रोल संभालते हुए यहां पर फतह का परचम लहराया। अब आपको बिल्डिंग तो नजर नहीं आ रही होगी। यहां पर एक दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बखमुत की यहां पर हुआ करती थी, जहां पर अब सिर्फ मलबे का ढेर है। आपको मालूम है कि बखमुत की डिसाइसिव बैटल गुज़िश्ता 6 महीनों से जारी है और एक लम्हा भी ऐसा नहीं रहा कि जब ये 6 महीनों के दौरान ये लड़ाई, ये जंग रुकी हो। रशिया का भी, वागनर्स का भी और यूक्रेन का जो फोकस है, इंटरनेशनल मीडिया का जो फोकस है, वो बखमुत की बैटल बनी हुई थी कि बैटल कौन जीतेगा। आखिरकार वागनर ने यहां पर फतह का झंडा लहराया इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इस मलबे के ढेर के ऊपर। और फिर वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यहां पर खड़े होकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हमने बखमुत का लीगल कंट्रोल संभाल लिया है। इट मीन्स कि हमने बखमुत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, बखमुत का जो सेंटर है, उसके ऊपर फतह का झंडा लहरा दिया। तो लीगली ये जंग कानूनी तौर पर हम जीत चुके हैं। वागनर के चीफ ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए वागनर के चीफ ने कहा कि अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमारी इस लीगल फतह को तस्लीम करते हुए अपने बाकी जो बचे हुए फौजी हैं, जो फाइटर्स हैं, उन्हें बखमुत के कोनों से बाहर निकाल कर इनखला के अहकामात देते हो, या फिर उसी तरह से अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे इस वीडियो के जारी होने के बावजूद। और वागनर के चीफ बिल्कुल दुरुस्त थे, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात जो वीडियो मैसेज जारी किया वो बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे डेली बेसिस पर यूक्रेन के सदर वीडियो मैसेज जारी करते हैं, अपने अवाम को मुखातिब करते हैं, फिर वो थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं मैदान जंग से मुतल्लिक और किस किस सरबराह से उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ, कहाँ से असलहा गोला बारूद मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा, इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर डेली बेसिस पर अपने वीडियो मैसेज के अंदर करते हैं। तो गुज़िश्ता रात भी रात गए यूक्रेन के सदर का वीडियो मैसेज जब आया तो यहाँ पर इसी तरह की बातें, रूटीन की बातें यूक्रेन के सदर ने की। लेकिन साथ ही बखमुत का जिक्र करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बखमुत के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा टेंस किस्म की सिचुएशन है और इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा यूक्रेन के सदर ने कोई बात नहीं की कि लीगल बैटल वागनर जीत चुके हैं, या झंडा लहरा दिया गया, या फिर हम अपने फौजियों को बाहर निकालेंगे या फिर उधर ही रखेंगे। कोई ऐसी बात यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने वीडियो मैसेज के अंदर नहीं की गई, जिसके बाद बयान सामने आया। एक तो यूक्रेन की जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका, और यूक्रेन के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी का बयान भी सामने आया। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि बखमुत के अंदर अभी इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको निशान लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं, यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यूक्रेन के फाइटर्स हमारे यहाँ पर अभी तक डटे हुए हैं। हमने बखमुत से इनखला के अहकामात नहीं दिए, ना ही हम बखमुत से पीछे हटने वाले हैं। यूक्रेन के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई शुरू होने तक बखमुत के अंदर डट कर मुकाबला करना, बखमुत से ना निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि लीगल शिकस्त होने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का, बखमुत के सेंटर का कंट्रोल जाने के बाद भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ऑफिशियल्स अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बखमुत उनके हाथ से चश करेंगे। और यही बात यूक्रेन के एक फौजी ने एक वीडियो मैसेज, अब तो खैर तवातर के साथ वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर दिखा चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि किस तरह से यूक्रेन के जो फौजी हैं वो पोजीशंस लेने से इनकारी हैं, वो फ्रंट लाइंस पर जाने से इनकारी हैं, वो नेटो की नौकरी करने से इनकारी हैं, और वो साफ साफ यूक्रेन के सदर से अब प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने लगे हैं। यूक्रेन के सदर को वीडियो मैसेजेस के थ्रू, जो उनका स्टाइल है, अब वही स्टाइल यूक्रेन के फौजियों ने भी अपना लिया है और वो वीडियो मैसेजेस जारी कर रहे हैं और यूक्रेन के सदर को मैसेज दे रहे हैं कि बस अब बहुत हो गई। और इसी तरह का मैसेज एक फौजी की जानिब से जारी किया गया जो कि बखमुत के अंदर लड़ रहा था। उसने मैसेज जारी करते हुए कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट बैटल नहीं थी बखमुत की जितना इंपॉर्टेंट यूक्रेन के सदर ने अपनी ना तजर्बेकारी से इस बैटल को बना दिया। बखमुत से इनखला बेहतर था। 4 महीनों पहले, 5 महीनों पहले बखमुत से इनखला कर लिया जाता
तो वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला होता। अमेरिका के टॉप जनरल्स ने भी मशवरा दिया था, लेकिन यूक्रेन के सदर ने इस बैटल को हमारी वीक पोजीशंस देखते हुए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया कि पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका फोकस बखमुत की बैटल पर लग गया। अब इस फौजी ने कहा कि अगर लीगली विक्ट्री हो गई वागनर्स की, या फिर इसकी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है या सिंबॉलिक विक्ट्री है, जो भी विक्ट्री है, बहरहाल ये बहुत बड़ी फतह होगी, उस फौजी ने कहा, रशिया की, क्योंकि इसे बहुत बड़ा बना दिया हमारे सदर ने। और अब भी यूक्रेन के सदर बखमुत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी हैं यूक्रेन के, उन्होंने ये कहा अपने बयान में, बड़ा फनी से बयान था उनका। बयान क्या मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने टेलीग्राम पर ये पूरा मंसूबा, ये पूरा प्लान शेयर करते हुए बताया कि जब हमारी जवाबी कार्रवाई होगी और हम अपने 4 इलाके और क्राइमिया भी रशिया से वापस लेंगे, तो फिर हम क्राइमिया को किस तरह से रीबिल्ड करेंगे, क्या मंसूबाबंदी, यानी कि अभी काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस चेक करें कि काउंटर ऑफेंसिव के बाद, फतह हासिल करने के बाद के मंसूबे, बखमुत की बैटल जीती नहीं जा रही। और ये कह रहे हैं कि क्राइमिया के अंदर हम जो जवाबी कार्रवाई के बाद जो फतह हासिल करेंगे, उसके बाद हम क्राइमिया को किस तरह से दोबारा से 2014 से पहले वाली पोजीशन पर लेकर आएंगे। अब ये प्लान लंबा चौड़ा प्लान है, ये तो नहीं आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा सा स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि इस प्लान के अंदर जो सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हम उड़ाएंगे और इस तरह से हम रशिया और क्राइमिया का जो ताल्लुक है वो तोड़ देंगे, जिसके बाद जो कुछ 2014 के बाद रशिया की मर्जी से क्राइमिया के अंदर हुआ, उस सब चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे और दोबारा से 2014 से पहले वाली पोजीशन पर हम क्राइमिया को लेकर आएंगे। कब? अपनी जवाबी कार्रवाई के बाद। ये सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी हैं यूक्रेन के, जिन्होंने ये टेलीग्राम के ऊपर ये मंसूबा शेयर किया और सुर्खियों में है। यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया की सुर्खियों में मंसूबा है कि यूक्रेन ने मंसूबा बना लिया कि जवाबी कार्रवाई और फतूहात हासिल करने के बाद यूक्रेन किस तरह से अपने इलाकों को दोबारा से बहाल करेगा। बखमुत की बैटल अभी हारे हैं ताज़ी और मंसूबे इस तरह के शेयर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं यूक्रेन की जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार है हमें। टैंक्स तो मिल गए, चैलेंजर 2 भी मिल गया, लेपर्ड 2 भी मिल गया, कुछ मजीद असलहा गोला बारूद जो है उसका हमें इंतज़ार है, जिसके बाद दिनों के अंदर हम अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। और तब तक हम बखमुत से इनखला के अहकामात जारी नहीं करने वाले, चाहे जितनी मर्जी विक्ट्रियाँ अनाउंस कर दो, जितनी मर्जी वीडियोस जारी कर दो, लेकिन हम अपनी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट होने से पहले बखमुत से इनखला के अहकामात जारी नहीं करेंगे। कौन देगा आपको ये असलहा और गोला बारूद जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? ये यूरोपियन कंट्रीज़, जिनको एक और झटका ओपेक प्लस की जानिब से दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ ओपेक प्लस ने एक और डिसीजन सुनाया कि हम ऑयल प्रोडक्शन के अंदर कट लगा रहे हैं एक बार फिर से। आपको याद है कि गुज़िश्ता साल आखिरी महीनों की बात है कि जब अमेरिका के सदर जो बाइडन गए थे MBS के पास, मोहम्मद बिन सलमान के पास, जिन्हें उन्होंने नीच बनाना था, उस नीच MBS के पास गए थे अमेरिका के सदर जो बाइडन, और ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि कीमतें नीचे आएं। तो उसके फ़ौरन बाद, इस विजिट के फ़ौरन बाद ये फैसला सामने आया था ओपेक प्लस की जानिब से कि उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कट कर दी। यानी कि अमेरिका के सदर जो बाइडन जो कह रहे थे जो बात के बढ़ाओ, उसके ऑपोजिट फैसला सऊदी अरेबिया और ओपेक प्लस के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से ऑपोजिट फैसला सामने आया। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला सामने आया, ये एक बहुत बड़ा झटका है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जो कि पहले ही उनकी इकोनॉमी जो है वो झूले खा रही है। उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि एक और कट ओपेक प्लस की जानिब से लगा दिया गया ऑयल प्रोडक्शन पर, जिसके बाद अब जो डाउन टू अर्थ मईशत है यूरोप की, अब वो उठने के काबिल नहीं रहेगी। यूरोप की हालत बहुत ख़राब है इस यूक्रेन जंग की वजह से। फिनलैंड का मैं आपको बता दूं, फिनलैंड की जो वज़ीर आज़म थी सना मैरन, वो इलेक्शन हार चुकी है उनकी पार्टी, और उसकी वजह एक तो नेटो की मेंबरशिप अभी ताज़ी मिली है। फिनलैंड के कागज़ अच्छे हुए थे सना मैरन के, उनकी लीडरशिप के अंदर नेटो की मेंबरशिप फिनलैंड को मिली। यूक्रेन का बहुत ज़्यादा साथ दिया सना मैरन ने, लेकिन फिर भी सना मैरन की जो पार्टी है वो 3 जो टॉप पार्टीज़ हैं फिनलैंड के अंदर, उसमें तीसरे नंबर पर सना मैरन की पार्टी को वोट्स मिले। और जो 2 पार्टियां हैं ऑपोजिशन की, उन्हें 20% और 22% तक वोट मिले। यानी कि ये इनाम मिला रशिया के साथ दुश्मनी का, ये इनाम मिला
नेटो की मेंबरशिप का और ये इनाम मिला यूक्रेन की मदद इमदाद का सना मैरन को। खैर सपोर्ट तो फिनलैंड के अवाम की, फिनलैंड की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी भी थी, जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन की मदद इमदाद का या फिर नेटो की मेंबरशिप का, वो पार्लियामान से अप्रूवल लिया जाता है जहां पर तमाम पार्टीज़ मौजूद होती हैं। ये वीडियो भी वजह बनी, सना मैरन की ये वीडियो जो है, जो पार्टी कर रही थी वो इस जंग के दौरान, रूस और यूक्रेन की ये जंग चल रही थी और इतनी ज़्यादा टेंस सूरत हाल थी कि ये बातें की जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया पर कि रशिया फिनलैंड पर हमला करेगा। नेटो की मेंबरशिप के लिए फिनलैंड ने ताज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी जा रही थी फिनलैंड को और फिनलैंड ने बाड़ लगानी स्टार्ट कर दी थी अपने बॉर्डर पर। तो उस वक्त में सना मैरन की ये वीडियो सामने आई जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया फिनिश अवाम ने और ये कहा कि इतनी नॉन सीरियस हमारी प्राइम मिनिस्टर, इतना नॉन सीरियस सरबराह फिनलैंड जैसे आइडियल कंट्री का नहीं होना चाहिए कि जिसके बॉर्डर में जंग चल रही है, वहाँ से वार्निंग्स आ रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं और ये यहाँ पर डांस करके हमें दिखा रही है। तो ये जो पार्टी की वीडियोस हैं ये भी वजह बनी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मैरन और उनकी पार्टी की इंतखाबात में शिकस्त की वजह बनी। खैर यूक्रेन के सदर अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ और जो पड़ोसी ममालिक हैं जो यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे थे, वो एक तो अपने मसाइल में खो चुके हैं और दूसरा बखमुत की बैटल के अंदर इस शिकस्त के बाद बहुत ज़्यादा वो जो फौजी बात कर रहा था कि ये शिकस्त जो है इसे बहुत बड़ा बना दिया यूक्रेन के सदर ने खुद, और अब इस शिकस्त को भी बहुत बड़ी शिकस्त साबित किया जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और इसका इम्पैक्ट तो होगा, यूक्रेन के ऊपर भी होगा, यूक्रेन के इत्तेहादियों के ऊपर भी होगा। अब चाहे यूक्रेन के सदर कहते रहें, मंसूबे शेयर करते रहें, जो जवाबी कार्रवाई है उसके बाद के मंसूबे शेयर करते रहें, लेकिन इस शिकस्त का जो कि अभी फ़िलहाल यूक्रेन ने तस्लीम नहीं की, खैर इस शिकस्त का बहुत बड़ा एक झटका यूक्रेन को, उसकी मदद इमदाद को, यूक्रेन के इत्तेहादियों को लगने वाला है। इस मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। सर्गे लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बहुत रेयर किस्म का टेलीफोनिक राब्ता एंटनी ब्लिंकन का हुआ। G20 समिट जो फॉरेन मिनिस्टर समिट था भारत के अंदर, यहाँ पर इन दोनों लीडर्स की, इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये राब्ता हुआ एंटनी ब्लिंकन की जानिब से और एंटनी ब्लिंकन ने सर्गे लैवरोव को कहा कि हमारा सहाफ़ी छोड़ दो। हमारे सहाफ़ी के साथ साथ जो पॉल वेलन है अमेरिका का कैदी रशिया की कैद में, उसका भी कहा गया एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कि इन दोनों कैदियों को छोड़ दो, तबादला किसी कैदी के साथ करना है तो हम उस पर भी राज़ी हैं। तो सर्गे लैवरोव की जानिब से जवाब दिया गया कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का आपका सहाफ़ी है वो एक बहुत बड़े मिशन पर था, वो बहुत सीक्रेट मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मादरत के साथ हम आपका जो सहाफ़ी कैदी है उसको नहीं छोड़ सकते, बल्कि उसका ट्रायल जो है वो पब्लिक किया जाएगा, फिर आप खुद देख लेंगे कि किस तरह की कार्रवाइयों में ये बंदा जो है आपका सहाफ़ी मुलव्विस था। और फिर थोड़े दिनों बाद अमेरिका मान भी जाएगा कि किसके कहने पर ये सहाफ़ी इस मिशन पर लगा हुआ था। खैर अब तक की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। आज शाम तक देखते हैं कि क्या यूक्रेन की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से जब प्रेशराइज किया जाएगा कि और कितने फाइटर्स मरवाने हैं और कितना हमारा असलहा, गोला बारूद, एमुनिशन यहाँ पर ज़ाया कर रहे हैं, तो क्या यूक्रेन के सदर इस शिकस्त को, लीगल शिकस्त को तस्लीम कर लेंगे या फिर अपनी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट होने तक बखमुत के अंदर जो बाकी मांदा यूक्रेन के फौजी हैं उन्हें भी यूक्रेन के सदर मरवाने का इरादा रखते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।